प्यारे भक्तों, भगवान प्रभु श्री कृष्ण अपनी प्रेम प्रेयसी राधा रानी को प्रेम करते थे, लेकिन ऐसा जीव, एक ऐसा प्राणी, एक ऐसी माँ जिसको भगवान कन्हैया अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, जिसके शरीर पर हाथ फेरने से हमारे शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं, जिसको अपने घर की पहली रोटी हम खिलाते हैं, अपने घर के पूजा का जल जिसके खूंटा पर चढ़ा करके धन्य हो जाते हैं, और मरणोपरांत जिसमें प्राणी के प्राण नहीं छूटते उस समय भी पूंछ पकड़वा के संकल्प देते हैं, वो नाम क्या है? गाय माता। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो गैया मैया की। वो गैया मैया केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, जेबीगंज की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, गुजरात की नहीं, बंगाल की नहीं, बिहार की नहीं, उड़ीसा की नहीं, कर्नाटक की नहीं, पंजाब की नहीं, हरियाणा की नहीं, वो गैया मैया केवल भारत की, केवल एक प्रदेश की नहीं, पूरे देश की शान है जो पूरे भारत की शान नहीं घटने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना हम सर कटवा लेंगे, हम अपना पर गाय नहीं कटने देंगे। उठाइए दोनों हाथ। हम सनातनी है, तुम्हारा फर्ज बनता है उसको पशु घोषित कर रखा है। जिस दिन उसको मां घोषित कर दिया तो सनातनियों की उसकी रक्षा करने की खुद जिम्मेदारी हो जाएगी। अभी कुछ बंदिश हैं, इसलिए बस इतना ही कहना चाहूंगा, भारत सरकार से अनुरोध है उसको जल्दी से जल्दी राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। उठाइए दोनों हाथ। माता जी थोड़ी देर और बैठ लो, बस हम भी अब जा ही रहे हैं। आ रही है तुम? ठीक है, उठाओ दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे और ताली बजा के। शान है जो पूरे भारत की शान नहीं घटने देंगे। शान है जो पूरे भारत की शान नहीं घटने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना, सर कट जाए बेशक अपना, गाय नहीं कटने देंगे। शान है जो पूरे भारत की। वो वृंदावन बाटे के हरिलाल की। एक माँ धरती, ध्यान देना जेबीगंज वालों, मेरी हाजिरी का ये अंतिम भजन है, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। एक माँ धरती, एक माँ गंगा, एक गैया कहलाई है, एक गैया कहलाई है, एक गैया कहलाई है। करने को उद्धार हमारा उत्तर स्वर्ग से आई है, उत्तर स्वर्ग से आई है, उत्तर स्वर्ग से आई है। दूध पिए एक माँ धरती, एक माँ गंगा, एक गैया कहलाई है। करने को उद्धार हमारा उत्तर स्वर्ग से आई है, उत्तर स्वर्ग से आई है, उत्तर स्वर्ग से आई है। दूध पिए गैया का हिंदू, दूध पिए गैया का हिंदू, मुस्लिम सिख ईसाई है। इसने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में अगर फर्क नहीं समझा तो इसको एक धर्म का प्राणी समझ के क्यों मारा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गौ हत्यारों से गैया का सौदा ना पटने देंगे। गौ हत्यारों से गैया का सौदा ना पटने देंगे। सर कटवा लेंगे हम अपना, सर कटवा लेंगे हम अपना, गाय नहीं कटने देंगे। शान है जो पूरे भारत की शान नहीं घटने देंगे। शान है जो पूरे भारत
को सर्दी ज़्यादा बढ़ रही है, मेरी भी व्यवस्था बिगड़ रही है। इस भजन को इतना ही कहूँगा, जब बुढ़ापा आ जाता है माँ बाप का, जेबीगंज वालों हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि बुढ़ापे में हमारी औलाद हमारी सेवा करे, लेकिन आज की औलाद कहाँ फुर्सत है, एंड्रॉइड फोन चल गए हैं। औलाद की कमी नहीं है जेबीगंज वालों, ध्यान रखना इसमें। अगर औलाद के सामने सचित भाई हमने अपने माँ बाप के पैरों को केवल छू लिया होता ढंग से, प्रेम से, आदर से, तो हमारी औलाद हमारे पैर धो धो करके पी रही होती। ध्यान रखना, आज हमारी बेइज्जती हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि अपनी औलाद के सामने हमने अपने माँ बाप की बेइज्जती करी है। इसलिए जब कोई नहीं होता है उस समय बुढ़ापे में, जब प्राणी मरने के मरण सैया पर होता है, उस समय ऐसा लगता है माँ या तो इस पार हो जाए या फिर उस पार हो जाए। उस समय गाय की पूंछ पकड़वा करके संकल्प कराया जाता है। उस समय गैया मैया बड़ी सहायता करती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं माँ तो माँ ही होती है। तन्हाई में छुप के रोने की जरूरत क्या है, ध्यान देना। अगर बात अच्छी लगे तो बाद में ताली बजा देना, केवल सुनना। तन्हाई में छुप के रोने की जरूरत क्या है, अब हमने जाना कि मोहब्बत क्या है। अरे बेटा कहलाने के लायक नहीं है वो बेटा जो अपनी माँ से पूछता है बोल तेरे दूध की कीमत क्या है। इसलिए कहूँगा बुढ़ापे में जा गैया की पूछ पकड़ के, माँ बाप की सेवा बुढ़ापे में औलाद नहीं कर रही है। इसका कारण एक और भी है, प्रसव पीड़ा जिसको कहते हैं ना, जिस समय डिलीवरी होती है माँ को कितनी पीड़ा होती है, ऐसा लगता है सारे शरीर की पूरी हड्डियां टूट गई एक बार में, इतनी पीड़ा। लेकिन आज की मैया वो पीड़ा कहाँ झेल रही है। आजकल तो ऑपरेशन की डेट ले लेती है 15 दिन पहले ही सचित भाई। डॉक्टर कह देता है फलानी तारीख को आ जाना, डॉक्टर लेता है पेट फाड़ो बच्चा निकालो, 15 टांके लगाए, 15 दिनों में एंटीबायोटिक खा के मम्मी जी एकदम फिट। अब बताओ जब मम्मी दर्द नहीं सह रही है तो औलाद सेवा क्यों करेगी। काय का कर जाए उस पर दूध का, तो उसने दूध भी नहीं पिलाया। पूछो क्यों? क्योंकि वहीं से डॉक्टर सूखे दूध का डिब्बा दे देता है पाउडर का, नेक डाल लेते ने गर्म पानी, एक ढक्कन में घोर होने ने बूंद बूंद टपका दी। मैंने पूछी एक तो बहन जी से क्या कर रही हैं, तुम अपना दूध क्यों ना पिला रही। बोले भैया तुम तो पागल हो। मैंने कि क्यों? अरे हमें अपना फिगर मेंटेन भी तो करना है, तो या तो फिगर मेंटेन कर लो या सेवा करवा लो भैया। लेकिन मैया गैया मैया फिर भी काम सही करती है। जा गैया की पूछ पकड़ के पार लगेगी नैया है, पार लगेगी नैया है, पार लगेगी नैया है। जे गैया मैया ही सबकी तारन तरन तरैया है, तारन तरन तरैया है, तारन तरन तरैया है। जा गैया के संग में खेलो, जा गैया के। अगर चिल्लान अच्छी लग जाए तो ताली बजा देना वाह वाह कह के। जा गैया की पूंछ पकड़ के पार लगेगी नैया है, जे गैया मैया ही सबकी तारन तरन तरैया है। जा गैया के संग में खेलो, जा गैया के संग में खेलो, मेरो कृष्ण कन्हैया है। बात अच्छी लगी जब कन्हैया खेला है तो जीते जी अपने दुश्मन को आगे ना डटने देंगे, जीते जी अपने दुश्मन को आगे ना डटने देंगे। सर कटवा लेंगे हम अपना, सर कटवा लेंगे हम अपना, गाय नहीं कटने देंगे। जो पूरे भारत की शान नहीं कटने देंगे, शान है जो पूरे भारत की।
कही है ये लाइन गुरुओं ने उसके लिए लिखी है, उनके लिए लिखी है। शिवम भाई, ये अंतिम लाइन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्पित करता हूं मैं। गौ भक्तों की पुकार को अवश्य सुने और एक हमारी अर्जी स्वीकार कर लें। कौन सी? भारत के पीएम मोदी जी थोड़ा ध्यान इधर ला दो, थोड़ा ध्यान इधर ला दो, थोड़ा ध्यान इधर ला दो। न्यूज चैनलों पर तुम मेरी एक खबर बस चलवा दो, एक खबर बस चलवा दो, एक खबर बस चलवा दो। कौन सी खबर? राष्ट्र पशु, राष्ट्र माता, गौ माता को तुम, राष्ट्र माता, गौ माता को तुम अब तो घोषित करवा दो। कहे विजेंद्र शर्मा उल्टी माला ना रटने देंगे, कहे विजेंद्र शर्मा उल्टी माला ना रटने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना, सर कट जाए बेशक अपना। दुगुन में दोनों हाथ उठाइए एक बार, लंबे लंबे और ताली बजा के। गाय नहीं कटने देंगे, शान है जो गुरु के हाथ